इंडिया का एक ट्रेंड है एक इंडस्ट्री की फिल्म में दूसरे इंडस्ट्री में रीमेक बनाने का। वह कुछ ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपने ओरिजिनल फिल्म के साथ ही साथ रीमेक पर भी खुद ही एक्टिंग किया है। तो उससे देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से एक्टर है इस लिस्ट पर, और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। मेगास्टार कमाल हसन। और जहाँ पर पूरी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर माना जाता है कमाल हसन को। उनका कैरियर में एक ऐसी फिल्म है जिसका ओरिजिनल रीमेक वर्जन दोनों फिल्मों पर ही उन्होंने सेम कैरेक्टर प्ले किया है, जैसे कि 1996 का तमिल कॉमेडी फिल्म अव्वई शनमुगी, और जहाँ पर कमाल हसन को अव्वई के रोल में नजर आई है। बता दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ इसी फिल्म को 1997 में हिंदी भाषा में रीमेक बनाई गई है और जिसका टाइटल है चाची 420, और इस रीमेक वर्जन पर भी कमाल हसन ने लक्ष्मी के रोल में नजर आई है। यानी कि एक ही फिल्म का ओरिजिनल रीमेक वर्जन में कमाल हसन ने सेम कैरेक्टर प्ले किया है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपरहिट। नंबर 9 आसिन। और इस लिस्ट पर आसिन का नाम भी शामिल है और आसिन को 2005 गजनी फिल्म पर कल्पना शेट्टी के रोल में नजर आई है, यानी कि सूर्या की लवर के रोल में, और जो 2005 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त काफी हाइप वाला फिल्म था और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और बाद में इसी फिल्म को 2008 में गजनी नाम से हिंदी में रीमेक बनाई गई है और जहाँ पर आसिन को ही सेम कैरेक्टर यानी कि कल्पना के रोल में ही नजर आई है। और बता दोस्तों, इसमें आसिन ने प्ले किया है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की लवर की रोल और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 8 वेंकटेश। और जो है 1992 का तेलुगु ड्रामा फिल्म चांती, और इसमें वेन की मामा को एक बॉडीगार्ड के रोल में नजर आई है और जो फिल्म उस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़कर बॉक्स ऑफिस पर रहा इंडस्ट्री हिट। और दूसरी तरफ इसी फिल्म का हिंदी में रीमेक आई अनाड़ी, और जहाँ पर वेन की मामा को सेम रोल यानी कि बॉडीगार्ड ड्रामा के रोल में नजर आई है। और बता दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेंकटेश ने इस फिल्म से बॉलीवुड पर डिबेट किया था, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना खास नहीं रहा और ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर 7 अमिताभ बच्चन। हाँ दोस्तों, बिग बी अमिताभ जी भी इस लिस्ट पर शामिल है और उन्होंने एक मास्टरपीस फिल्म पर ओरिजिनल और साथ में रीमेक वर्जन में नजर आई है और जो है 1975 हिंदी फिल्म शोले, और जहाँ पर इसमें अमिताभ जी को जयदेव के रोल में नजर आई है और साथ में था धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी जैसे कई सारे बड़े बड़े नाम, और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि शोले रहा इंडस्ट्री हिट। और बाद में इस फिल्म को 2007 में और एक बार हिंदी में आग नाम से रीमेक बनाई गई है और बता दूं, इसमें अमिताभ जी को गब्बर की रोल प्ले करते हुए नजर आई है, जहाँ पर इससे पहले शोले पर अमजद खान ने ये रोल प्ले किया था, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना खास नहीं रहा और ये फिल्म रहा डिजास्टर। नंबर 6 प्रदीप रावत। और जहाँ पर प्रदीप ने है साउथ फिल्म इंडस्ट्री का काफी डेंजरस विलन, और इस विलन ने गजनी फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में मेन विलेन यानी कि गजनी का रोल प्ले किया है और साथ में इसका हिंदी रीमेक पर भी उनको सेम रोल पर नजर आई है, यानी कि गजनी का वो डरावने वाले विलेन है प्रदीप रावत। नंबर 5 आर माधवन। और माधवन का कैरियर में भी ऐसे एक फिल्म है जिसका ओरिजिनल और रीमेक वर्जन में उनको सेम कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आई है और जो है 2001 का रोमांटिक फिल्म मिन्नाले, और इसमें माधवन के साथ रीमा को लीड रोल में नजर आई है। यह तमिल वर्जन थिएटर पर 100 डेज तक सक्सेसफुली रन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ इसी फिल्म का हिंदी रीमेक जो है रहना है तेरे दिल में, और जो 2001 का एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन चुका है और इसमें माधवन के साथ दिया मिर्जा, सैफ अली खान लीड रोल में नजर आई है और इसमें माधवन का रोल मैडी जो एक आइकॉनिक रोल बन चुका है और ये फिल्म उस वक्त की 90s का यंग जनरेशन के बीच में मोस्ट हाइप वाला फिल्म था। नंबर 4 भूमिका चावला। और साथ ही साथ बॉलीवुड में काफी टैलेंटेड वेल नोन एक्ट्रेस है भूमिका, और भूमिका ने 2002 तमिल रोमांटिक एक्शन फिल्म रन पर प्रिया की रोल में नजर आई है और जो फिल्म थिएटर पर 100 डेज तक सक्सेसफुली रन करके बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ इस फिल्म का हिंदी रीमेक आई 2004 में रन, और जहाँ पर इसी रीमेक वर्जन पर भी भूमिका को लीड रोल में नजर आई है, बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। नंबर 3 सोनू सूद। हाँ दोस्तों, और सोनू सूद को बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज दबंग पर जेडी सिंह के रोल में नजर आई है और जो 2010 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें सोनू ने
भाईजान सलमान खान के अगेंस्ट में किया है फाइटिंग। और 2010 का बॉलीवुड का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ बॉलीवुड इसी फिल्म का तमिल रीमेक 2011 में आई और जो है ओस्थि। और इसी रीमेक वर्जन पर सोनू सूद को बॉक्सर डैनियल के रोल में नजर आई है, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा एवरेज। और बता दोस्तों, सोनू का कैरियर में और एक फिल्म है जहाँ पर ओरिजिनल रीमेक वर्जन में उन्होंने प्ले किया है सेम रोल और जो है अरुंधति। और सोनू सूद का कैरियर में सबसे आइकॉनिक विलन वाला रोल माना जाता है अरुंधति पर। और 2009 में आई तेलुगु डार्क फैंटेसी हॉरर फिल्म है और इसमें सोनू को अनुष्का के अगेंस्ट में एक ब्लैक मैजिशियन के रोल में नजर आई है और जो फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और बता दोस्तों, अभी इस फिल्म का हिंदी पर रीमेक बनने वाले हैं जहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण के अगेंस्ट में सोनू सूद को इसी रीमेक पर मेन विलेन के रोल में नजर आएंगे। नंबर 2, मिथुन चक्रवर्ती। और लीजेंडरी एक्टर मिथुन ने 2012 सैटिरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म ओह माय गॉड पर स्वामी के रोल प्ले किया है और जो फिल्म 2012 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला फिल्म था और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ इस फिल्म का रीमेक वर्जन गोपाला गोपाला पर मिथुन चक्रवर्ती को और एक बार नजर आई है लीला थारा स्वामी के रोल में और जो 2015 में आई और इसमें पास्टर पवन कल्याण और वेंकी मामा को लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। नंबर 1, प्रकाश राज। और साउथ का सबसे हाई स्पीड विलेन है प्रकाश राज और इसी लीजेंडरी एक्टर का कैरियर में एक नहीं बल्कि 3 ऐसे फिल्म है जहाँ पर ओरिजिनल रीमेक वर्जन उन्होंने खुद प्ले किया है, जिसमें पहले आते हैं पाडुगु और 2008 का तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है और इसमें स्टार अल्लू अर्जुन के साथ प्रकाश राज को नीलाकांता के रोल में नजर आई है, यानी कि उन्होंने इसमें प्ले किया है एक बाप का रोल। और बता दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपरहिट। दूसरी तरफ इस फिल्म का हिंदी रीमेक 2014 में आई हीरोपंती और इसी रीमेक वर्जन पर भी प्रकाश राज ने प्ले किया है सेम बाप का रोल मिस्टर सूरज सिंह। और इसके बाद आते हैं सिंघम। हाँ दोस्तों, जहाँ पर सिंघम का तमिल वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों पर ही प्रकाश राज को नजर आई है और जिसका ओरिजिनल वर्जन है 2010 में आई और इसमें सूर्या के साथ प्रकाश राज को नजर आई है और जो फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ सिंघम आई 2011 में हिंदी रीमेक और इसमें अजय देवगन के साथ प्रकाश राज को एक करप्ट पॉलिटिशियन के रोल में नजर आई है और जो फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और इसके अलावा भी प्रकाश राज का कैरियर में तीसरी फिल्म है पोकिरी और इसमें प्रकाश को मेन विलेन आली भाई के रोल में नजर आई है और जो 2006 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें प्रकाश ने फाइटिंग किया है प्रिंस महेश बाबू की अगेंस्ट में और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस तोड़कर कलेक्शन करके इंडस्ट्री हिट साबित थी। और बाद में इस फिल्म का हिंदी में रीमेक आई वांटेड और इसमें सलमान खान के ऑपोजिट में प्रकाश राज को घानी भाई के रोल में नजर आई है और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपरहिट। दोस्तों, ये रहा कुछ ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने अपने कैरियर में ओरिजिनल रीमेक दोनों वर्जन पर ही एक्टिंग किया है दोस्तों, और जो एक इंडियन सिनेमा पर एक नया हिस्ट्री भी है दोस्तों। इसके बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सके बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए माय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।